नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकबर का जीवन परिचय, आरंभिक जीवन और राजतिलक तक। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 पूर्णिमा के दिन अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्मतिथि और नाम बदल दिए थे। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। अब आपको अकबर के आरंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ कि कैसे उन्होंने अपना आरंभिक जीवन शुरू किया था। प्रिय श्रोताओं, अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमृतसाल के महल उमेरकोट, सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था, यानी उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियों तुर्क और मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था। हुमायूं को पश्तून नेता शेर शाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ा था, किंतु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया, वरन रीवा वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य के एक ग्राम मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर की वहां के राजकुमार राम सिंह प्रथम से, जो आगे चलकर रीवा का राजा बना, उसके संग गहरी मित्रता हो गई थी। ये एक साथ ही पले और बड़े और आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान में अपने एक चाचा मिर्जा अस्कारी के यहाँ रहने लगा। पहले वह कुछ दिनों कंधार में और फिर 1545 से काबुल में रहा। हुमायूं की अपने छोटे भाइयों से बराबर ठनी ही रही, इसलिए चाचा लोगों के यहाँ अकबर की स्थिति बंदी से कुछ ही अच्छी थी। यद्यपि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और शायद दुलार प्यार कुछ ज्यादा ही होता था, किंतु अकबर पढ़ लिख नहीं सका, वह केवल सैन्य शिक्षा ले सका। उसका काफी समय आखेट, दौड़ व द्वंद्व, कुश्ती आदि में बीता तथा शिक्षा में उसकी रुचि नहीं रही। जब तक अकबर 8 वर्ष का हुआ, जन्म से लेकर अब तक उसके सभी वर्ष भारी अस्थिरता में निकले थे, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर भी गया और उसने अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजन किया, किंतु इन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन संपन्न हुआ। मुल्ला जादा मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया, मगर मुल्ला असमुद्दीन अक्षम सिद्ध हुए। तब ये कार्य पहले मौलाना बामजीद को सौंपा गया, मगर जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली तो मौलाना अब्दुल कादिर को ये काम सौंपा गया, मगर कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल न हुआ। असल में पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी, उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक थी, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि सदा से ही थी। कहा जाता है कि जब वह सोने जाता था, एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता रहता था। समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। अब आपको अकबर के राजतिलक के बारे में बताता हूँ। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के उत्तराधिकार के विवादों से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इसमें उसकी सेना में एक अच्छा भाग फारसी सहयोगी ताहमस प्रथम का रहा। इसके कुछ साल बाद ही 48 वर्ष की आयु में ही हुमायूं का आकस्मिक निधन अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से भारी नशे की हालात में गिरने के कारण हो गया। तब अकबर के संरक्षक बैरम खां ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार हेतु तैयार किया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राजतिलक हुआ। ये सब मुगल साम्राज्य से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार की वापसी के लिए सिकंदर शाह सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान ही हुआ। 13 वर्षीय अकबर का कलनौर, पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर राजतिलक हुआ। ये मंच आज भी बना हुआ है। उसे फारसी भाषा में सम्राट के लिए शब्द शहंशाह से पुकारा गया। वयस्क होने तक उसका राज्य बैरम खां के संरक्षण में चला। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी?
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।